वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडवांस्ड सेफ्टी वाला। आज हम हमारा वीडियो नंबर 9 अपलोड किए हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थिंग। क्या है अर्थिंग? इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन बहुत सारा चीज़ अर्थिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है। आप कोई भी प्लांट में काम कर रहे हैं या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं तो अर्थिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट फेनोमेना है जो हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे जो फोटो है हम दिखा सकते हैं इस फोटो में कि हमने यहाँ पे एक अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर लिया है। इसका नाम है अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर या कोई अर्थ मेगर बोलते हैं इसको। ये मॉडल वाको का है। वाको का क्यों मैंने लिया? क्योंकि मैं खुद ही इसको यूज़ करता हूँ और कंस्ट्रक्शन में मैक्सिमम तो यही मॉडल यूज़ होता है। बाकी बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये मैन्युफैक्चर करते हैं डिजिटल अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर। वाको क्या है? एक तो रीजनेबल है, दूसरा है इसका ड्यूरेबिलिटी अच्छा है और इजी टू यूज है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। ये हमारा कुछ अर्थिंग केबल का फोटोग्राफ्स है। पैनल के अंदर में अर्थिंग केबल को कैसे लगाया जाता है, फिर अब आगे हम डिस्कस करते हैं अर्थिंग केबल। क्या है अर्थिंग? पहले मैं एक सिंबल आपको दिखा देना चाह रहा हूँ। आप कोई भी पैनल में या एसी में या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में ये सिंबल आपको दिख जाएगा, मतलब वहां पे आपको अर्थिंग पॉइंट लगाना है, बॉडी अर्थिंग वहां पे लगाना है। अभी अर्थिंग क्या है? द प्रोसेस इन विच द इंस्टेंटेनियस डिस्चार्ज of the electrical energy takes place by transferring charges directly to the earth through low resistance wire. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थिंग प्रोसेस इज अ प्रोसेस जो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिस्चार्ज करता है, चार्ज को ट्रांसफर करता है डायरेक्ट अर्थ में चला जाने के लिए, और एक केबल के थ्रू जिसका रेजिस्टेंस कम हो। क्यों? ताकि अर्थिंग कंडक्टर अच्छा हो। जितना अर्थिंग कंडक्टर या लो रेजिस्टेंस होगा, हम सभी जानते हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ता है तो कंडक्टिविटी कम होता है। जितना अच्छा कंडक्टर होगा उसका रेजिस्टिविटी उतना कम होगा। तो इस केस में हमारा क्या है, लो रेजिस्टेंस वैल्यू होना चाहिए अर्थिंग केबल के लिए, ताकि अर्थिंग कंडक्टिविटी हमको अच्छा मिले। यहाँ पे एक सिंबॉलिकल व्यूज है। सिंबॉलिकल व्यू क्या है? अगर ये हमारा एक सर्किट है जहाँ पे एक लाइव वायर है, एक न्यूट्रल वायर है, अगर इसमें कोई अर्थ फॉल्ट जनरेट होता है और उस इक्विपमेंट को हम टच करते हैं तो उस अर्थ फॉल्ट को हमारे बॉडी के थ्रू उसको पास होने का एक जरिया या मीडियम मिल जाएगा, जो फॉल्ट करंट है। तो इस केस में क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि अगर 30 मिली एम्पियर से ऊपर जाता है, हमारे हार्ट से करंट, फॉल्ट करंट पास होता है, तो हमारा मौत हो सकता है। हार्ट मसल्स कंट्रैक्शन हो जाता है, हार्ट फिब्रिलेशन होता है। इसका भी हम बाद में एक वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए ये अर्थिंग देना, पैनल का अर्थिंग बहुत ही जरूरी है। ये चीज क्या है? लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर कोई भी हाई राइज बिल्डिंग में या हाउस में या कम्युनिकेशन केबल जहाँ पे है या कम्युनिकेशन टावर है, टेलीफोन टावर है, वहां पे लगाया जाता है। क्या है? What is lightning arrestor? Lightning arrestor is a device used on electrical power transmission and telecommunication systems to protect the insulation and conductors of the system from the damaging effects of lightning. अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, लाइटिंग नहीं है, ये लाइटनिंग है। लाइटनिंग मतलब बिजली गिरना। तो लाइटनिंग अरेस्टर क्या है? लाइटनिंग अरेस्टर एक डिवाइस होता है जो पावर ट्रांसमिशन या टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए यूज होता है। मतलब अगर बिजली गिरा तो वो तो बहुत हाई वोल्टेज, जब हाई पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी होता है, बिजली गिरता है। तो उस केस में लाइटनिंग अरेस्टर का काम है उस बिजली को खींच लेना और उसको एक पाथ देना,
जैसे अगर यहाँ से थंडर, यहाँ पे अगर बिजली गिरा तो लाइटनिंग एस्टर का काम है उसको खींचना और उसको एक कंडक्टर के द्वारा उसको एक पाथ देना है ताकि वो सीधा चला जाए ग्राउंड पे। तो अगर हम लाइटनिंग एस्टर लगाते हैं कोई भी बिल्डिंग में या कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो हमारा घर के अंदर में या कोई भी ऑफिस के अंदर में या टावर के अंदर में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, इक्विपमेंट्स है, वो बच जाएंगे, क्योंकि लाइटनिंग एस्टर के द्वारा जो लाइटनिंग का जो हेवी करंट है वो इस कंडक्टर के थ्रू पास होके डायरेक्टली ग्राउंड पे जा रहा है। तो अंदर में जितना आदमी है वो भी सेफ है, साथ साथ अंदर का इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वो भी सेफ है। अभी मैं ये चीज बताना चाहूंगा, ये जो डायग्राम है ये हमने बायजूस के वेबसाइट से लिया हुआ है। हमको एक लिंक लगाना होगा, तो हम फिर से इसको देख लेते हैं। तो ये जो शॉर्ट हो गया मतलब एक ही है, तो हमारा यहाँ पे एक ही टर्मिनल बना। ई ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका एक रेफरेंस स्पाइक पे। पी पी कहाँ जाएगा, जो अर्थ इलेक्ट्रोड का वैल्यू मेजर करना चाहते हैं। और सी ये दूसरा स्पाइक पे, मतलब दूसरा इलेक्ट्रोड पे, दूसरा जो रेफरेंस हम यूज कर रहे हैं, दूसरा स्पाइक। ये चीज एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब हम ये स्पाइक को मिट्टी में गाड़ेंगे एज अ रेफरेंस, वो दोनों स्पाइक आपस में कम से कम 10 मीटर दूरी पे होना चाहिए और हर एक स्पाइक का डिफरेंस अर्थ इलेक्ट्रोड से कम 10 मीटर दूरी बनाए रखना है। मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ। To measure the earth resistance with a Megger earth tester, the earth electrode under test is connected to its E terminal and P and C terminals are connected to auxiliary electrodes, जो यहाँ पे स्पाइक है, जो मैं रेफरेंस बोल रहा था उसको यहाँ पे ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड नाम दिया गया है, थ्रू ए कनेक्टिंग लीड ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। ये चीज बहुत जरूरी है। हमने पहले अर्थिंग के डेफिनेशन में देखा था कि लो रेजिस्टेंस का बात किया गया, मतलब जो केबल आप यूज कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, तभी जाके आपको एक्चुअल वैल्यू मिलेगा। तो ये वाको का जो डिजिटल अर्थ टेस्टर है, इसमें हमने ई और P1 को शॉर्ट कर दिया। यहाँ से एक केबल लेना है हमको और पहला स्पाइक में डालना है। ये वाला टर्मिनल P से हमको डालना है हमारे अर्थ इलेक्ट्रोड जो हम टेस्ट करने वाले हैं, अर्थिंग टू बी टेस्टेड। और चौथा जो टर्मिनल है वहां से एक हमारा सेकेंड अर्थ रेफरेंस में जाए। ये पूरा कनेक्ट हो जाने के बाद हमको क्या करना है, ये जो स्लाइडर है जो ऑफ पोजीशन में था, हमको उसको 10 ओम में लेके जाना। 10 ओम्स क्यों, क्योंकि अर्थ रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर हम एज पर स्टैंडर्ड देखें, कोई भी अर्थ इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड वैल्यू जब वो ग्रिड से कनेक्ट हो तो 1 ओम से नीचे होना चाहिए। ग्रिड क्या है, जब हम एक प्लांट का अर्थिंग करते हैं तो सभी इलेक्ट्रोड्स को अर्थ फ्लैट GI गैल्वेनाइज्ड अर्थ फ्लैट बार से कनेक्ट करते हैं। इसका डिटेल मैं जब अर्थिंग के बारे में, सिर्फ बेसिक अर्थिंग के बारे में और डिटेल में समझाऊंगा, आप कमेंट्स में दीजिएगा अगर आपको इसके बारे में भी जानना है, तो वो कोई और वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे। फिलहाल ये आपको जानना है कि अर्थ फ्लैट के द्वारा सभी इलेक्ट्रोड्स को प्लांट में कनेक्ट किया जाता है। कनेक्ट करने के बाद वो बन जाता है ग्रिड, अर्थिंग ग्रिड, ताकि अगर ग्रिड बन गया तो क्या होगा, हमारा अर्थिंग वैल्यू अच्छा आएगा, प्लांट में हर जगह से अर्थिंग कनेक्ट रहेगा, उसको अर्थिंग नेटवर्क या अर्थिंग ग्रिड बोला जाता है। ये हम मेजर करते हैं इंडिविजुअली एक एक इलेक्ट्रोड का। अगर वो ग्रिड से कनेक्टेड है तो वैल्यू हमेशा 1 ओम से नीचे आना चाहिए। नेक्स्ट हम जो एक्नॉलेजमेंट है, अगर आप अर्थिंग के डिटेल को जानना चाहते हैं तो आपको IS कोड 3043 कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर अर्थिंग ये पढ़ना पड़ेगा। IS 3043 में आपको मिलेगा कि अर्थ इलेक्ट्रोड का स्पेसिफिकेशन क्या है, अर्थ इलेक्ट्रोड को कैसे गाड़ा जाता है और उसमें क्या क्या डाला जाता है, उसका डायमेंशन क्या है। और नेक्स्ट है सीरियल नंबर 2 इज OISD, ऑयल इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्टरी।
ये स्टैंडर्ड इज मेंटेन बाय ऑयल इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्टरेट। जो हमारा ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा आईएस से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा और मॉडिफाइड, थोड़ा सा और प्रिसाइज, जो कि ऑयल एंड गैस में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट। तो YSD अर्थिंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना है। जो मैंने वैल्यू बताया आपको 1 ओम से नीचे, दैट इज स्पेसिफाइड इन OISD। तीसरा बायजूस, जहां से मैंने वो डायग्राम लिया था, वो रेफरेंस हमने बायजूस से लिया था। और बाकी जो फोटोज आपने देखा, दैट इज बीन टेकन फ्रॉम अदर नेट रिसोर्सेज, जो हमने बहुत सारे फोटोग्राफ देखा। अभी हम ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको अगर अर्थिंग के बारे में और भी डिटेल में जानना है तो यू कैन कमेंट, एंड हम उस टॉपिक पे और डिटेल में वीडियो बनाएंगे। हमारा प्लान भी है कि IS 3043 के अनुसार कैसे अर्थिंग इलेक्ट्रोड को इंस्टॉल किया जाता है, उसमें क्या क्या मटेरियल डाला जाता है, तो उसका डायमेंशन, उसके बारे में हम अलग वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हम YouTube चैनल एडवांस सेफ्टी वाला, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड यू कैन शेयर, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशन आता रहे। और हम आगे भी बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे अलग अलग ऐसे छोटे टॉपिक पे, या भी कोई भी टॉपिक पे अगर आपको जानना हो आप बताइए हमें, हम कोशिश करेंगे उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाने के लिए। और हमारे फेसबुक पेज पे आप विजिट कर सकते हैं, सेफ्टी अवेयरनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन। आपको हमारा सभी वीडियो का लिंक वहाँ पे भी मिलेगा, और उसमें भी बहुत सारे पोस्ट मिलेंगे। धन्यवाद।